महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के रिक्शा चालकों को मराठी सीखना अनिवार्य करने के फैसले ने राज्य की राजनीति और आम जनजीवन में नई बहस छेड़ दी है। महाराष्ट्र सरकार के इस नए प्रस्ताव के तहत अब ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। साथ ही इससे यात्रियों और चालकों के बीच संवाद बेहतर होगा। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने साफ शब्दों में कहा है कि महाराष्ट्र में काम करने वाले हर व्यक्ति को मराठी का सम्मान करना चाहिए। उनका मानना है कि रिक्शा चालक सीधे आम जनता से जुड़े होते हैं, ऐसे में उनका मराठी जानना बेहद जरूरी है। मंत्री ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण के लिए मराठी ज्ञान की जांच भी की जा सकती है। हालांकि इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। कई रिक्शा यूनियनों और विपक्षी दलों का कहना है कि यह नियम उन चालकों के लिए मुश्किल खड़ी करेगा जो दूसरे राज्यों से आकर यहाँ रोजगार कमा रहे हैं। उनका तर्क है कि रोजी रोटी कमाने आए लोगों पर इस तरह की शर्त लगाना उचित नहीं है। वहीं अब इस मुद्दे पर एनसीबी मुंबई हिंदी भाषी विभाग के अध्यक्ष मनीष दुबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, मुंबई एक बहुभाषी शहर है और यहाँ सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। किसी एक भाषा को अनिवार्य करना सही नहीं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फैसला वास्तव में भाषा को बढ़ावा देगा या फिर इससे सामाजिक और आर्थिक संतुलन पैदा होगा। क्या सरकार इस नियम को लागू करने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करेगी? फिलहाल यह मुद्दा केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप भी ले चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस फैसले को किस तरह लागू करती है और जनता की प्रतिक्रिया क्या रहती है। हम महाराष्ट्र के जो परिवहन मंत्री जी हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो ये फरमान जारी किया है, ऐसा फरमान जारी करने के पहले आपको ये सोचना चाहिए कि मुंबई का जो कना है, मुंबई में जो परिवहन का सबसे बड़ा सिस्टम है और रिक्शा ड्राइवर है जो अपने पैसे से परमिट लेके, अपने लोन लेके खुद का रिक्शा डाल के मुंबई शहर के लाखों यात्रियों को सुविधा देने का काम करते। और उस जगह पे भी अगर आप भाषा का विवाद करने का काम करेंगे तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बात का समर्थन कभी नहीं करेगी। वजह इसकी ये है कि आपको मराठी कंपलसेशन अगर परमिट के लिए करना है तो आपने कितना मराठी सिखाने के लिए क्लासेस चलाने का काम महाराष्ट्र में किया है। हमने हमारी पार्टी के माध्यम से लोगों को मराठी सिखाने का हमने काम किया। अगर आपको इस तरह का कोई फरमान लाना है तो कम से कम उनको अल्टीमेटम दीजिए, 4 से 6 महीना, 8 महीना, 1 साल का समय दीजिए। उसके बाद में एक टाइम बाउंड लिमिटेशन कीजिए। उस लिमिटेशन के बाद कि जैसे 1 अप्रैल 2027 के पहले अगर आपको मराठी सीखनी नहीं आई रिक्शा ड्राइवर को तो हम आपका परमिट कैंसिल कर देंगे। इस तरह से अगर आप फरमान कोई देना चाहते तो उसका हम समर्थन करेंगे, हम उसके लिए साथ में रहेंगे। लेकिन अगर आप 1 महीने का फरमान दे के बोलेंगे हम मैं परमिट ले लूँगा तो इसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन करेंगे और इस बात को कतई हमारी पार्टी विरोध करने वाली है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी भाषा सीखने का कोई समय नहीं होता है, सीख कभी भी सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए सरकार ने भी उनको फैसिलिटी देने का काम देना चाहिए। आज परिवहन मंत्री जी ने जो बात बोला है, भाषा आनी चाहिए, बुराई नहीं है, हम उसका समर्थन करते हैं। हमने भी मराठी सीखो अभियान की तरफ से महाराष्ट्र में बहुत अच्छे कैंपेन किए। लेकिन आप फरमान मत करिए, आप समय दीजिए, टाइम बाइंड कीजिए, 1 साल का समय दीजिए। 1 साल में अगर लोगों को मराठी नहीं आ रही तो हम आपका परमिट रद्द करेंगे। सब समझेंगे उस चीज़ को और धीरे धीरे सीखने का प्रयास करेंगे और मुझे लगता है प्रयास में सफल भी होंगे। इस तरह से कोई फरमान होगा तो हम उसका समर्थन करेंगे। क्या मनसे के बाद अब प्रताप सरनाईक भाषा विवाद की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी कैसा है कि महाराष्ट्र में हम लोग 3 जन मिलकर सरकार है, अभी वो अपनी क्या राजनीति रोटी सेकने के लिए काम करें मुझे पता नहीं। पहले ही रिक्शे चालकों पे महाराष्ट्र के जितनी गाड़ी है, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बड़े बड़े गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का इन्होंने फ़ाइन मारने का काम किया। फ़ाइन को माफ़ करने की भी घोषणा मंत्री महोदय ने की थी, 75% का रिबेट देने की बात की थी, लेकिन आज तक तो कुछ हुआ नहीं। और नया फरमान ला के अगर वो लोगों को तकलीफ में देंगे, आज पूरे दुनिया में युद्ध का सिस्टम चल रहा है, सीएनजी पेट्रोल पंप पे मिल नहीं रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, एलपीजी की तकलीफ हो रही है, आदमी को खाने के प्रॉब्लम चल रहे हैं, लोग यहाँ से पलायन करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे समय पे अगर इस तरह से कोई फरमान आता है तो ये किसके बोलने से फरमान आ रहा है? इसमें आपकी राजनीति मंशा क्या है? इसमें आप क्या साधने की कोशिश कर रहे हैं? किसको आप खुश करना चाहते हैं? आपका कौन सा आगा है जो आपके आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी की अगल बगल में सब उत्तर भारतीय लोग बैठे हुए, जिनको मराठी आती कि नहीं आती मुझे पता नहीं, लेकिन उनको एक तरफ आप तवज्जो देते हो और जो गरीब रिक्शा चालक है जिनकी वजह से मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इतना अच्छा है, उनको आप इस तरह से
फरमान जारी करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है और मुझे समझता है कि परिवहन मंत्री ने इस फरमान को वापस लेना चाहिए।